हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग ऐसे भी हैं मार्केट में जो निफ्टी के बारे में या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में जानना तो चाहते हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश तो कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल की तलाश तो कर रहे हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर डे निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, स्टॉक की जानकारी, फ्यूचर और ऑप्शन की जानकारी आपको पर डे मिलती रहती है। और जो आप तलाश कर रहे हैं नए यूट्यूब चैनल या अच्छे यूट्यूब चैनल की, आपकी तलाश यहीं ख़त्म होती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको ऐसे ही पर डे मिलती रहेगी। तो चलिए हम आज फिर से निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की बात करेंगे। आज की डेट है 26/7/2024 और आज का दिन है शुक्रवार यानी फ्राइडे है। तो 9:15 से हम डाटा को देखने की कोशिश करते हैं और सुबह में क्या था, निफ्टी में क्या सिनेरियो था, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सुबह में क्या था, जस्ट 1 मिनट बैक करने दीजिए इसको। सुबह में 9:15 का जो डाटा था, मार्केट का रेजिस्टेंस ये है और सपोर्ट यहाँ पे है। अब इसमें रेजिस्टेंस कहाँ है, 24,400 पर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। 24,400 पर सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है और मार्केट सुबह में ऐसी दिख रही है कि मार्केट एक ही जगह कंसोलिडेट रहने वाली है। और ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस से रिवर्सल होगा और सपोर्ट से रिवर्सल होगा और दोबारा फिर जो होगा कि सपोर्ट -1 सेफ होगा और रेजिस्टेंस +1 सेफ होगा, ऐसे कंडीशन में। तो मार्केट में तो सुबह के टाइम में यही दिख रहा है, लेकिन पहले हम एनालिसिस करते हैं आगे क्या हुआ, उसके हिसाब से फिर हम आगे बात करेंगे कि क्या सिनेरियो बन रहा था मार्केट में। तो सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पहले ही टिक में हम कोई ट्रेड नहीं बना लेंगे। मार्केट को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट ने क्या किया कि रेजिस्टेंस +1 लगा लिया पहले ही टिक में, मार्केट रेजिस्टेंस +1 पर चली गई। अब ऐसा कुछ प्रेशर यहाँ पर शुरुआत में क्रिएट होता हुआ नहीं दिख रहा था, बस यही दिखा कि वाई ऊपर की तरफ भागी है। लेकिन वॉल्यूम जो है रिवर्सल देती है, लेकिन पहले ही टिक में हम ऐसा निर्धारित नहीं कर लेंगे कि वॉल्यूम इसमें बहुत ज़्यादा तो है नहीं, 81,000 है और यहाँ पे 69,000 है, तो मतलब 1 लाख के आसपास भी वैल्यू में नहीं है, तो रिवर्सल होने का कम चांसेस होगा। और आगे हम देखें कि रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस आपका अभी भी स्ट्रॉन्ग है और अभी WTT बन गया। तो मार्केट जब रेजिस्टेंस +1 पे गई, तो आप अगर रेजिस्टेंस WTT हो गया तो वहाँ पे जो आप रेजिस्टेंस से पुट लेने की कोशिश कर रहे थे या फिर रेजिस्टेंस +1 से पुट लेने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे, तो वहाँ पर आपका सिनेरियो तुरंत ही चेंज हो गया कि आपको अब पुट में नहीं कॉल में बैठना है। क्योंकि रेजिस्टेंस अगर WTT होता है तो मार्केट में हमें बॉटम से ट्रेड करना चाहिए। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 यही कहती है कि अगर रेजिस्टेंस WTT हो तो हमें सपोर्ट से लेने की कोशिश करनी चाहिए। अब अगर रेजिस्टेंस WTT हो तो हमारा सेफ प्लेस कौन सा होगा, इसको समझिए कि अगर रेजिस्टेंस WTT हो तो इस कंडीशन में सपोर्ट +1 हमारा सेफ होता है। और मार्केट का टॉप क्या होता है, रेजिस्टेंस अगर WTT हो तो WTT -1 ही मार्केट का टॉप होता है। लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस +1 पर चली रही है, तो हमारा बॉटम क्या है, रेजिस्टेंस सपोर्ट +1। अगर ये परसेंटेज लगातार इंक्रीज हो जाए, इसमें शिफ्ट हो जाए, तो मार्केट रेजिस्टेंस +1 तक जाएगी। आगे हम देखते हैं, ऐसा ही हुआ है 9:19 के बाद 9:20 83% रेजिस्टेंस WTT, 91% WTT रेजिस्टेंस, 90% रेजिस्टेंस WTT। अब देखिए क्या हुआ, अब ये रेजिस्टेंस नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब ये प्रेशर बता रहा है कि मार्केट में बुलिश है। हमेशा आपको बॉटम लेना चाहिए, सपोर्ट +1 आपका सेफ़ है यहाँ से लेकर। अब सपोर्ट +1 आपका सेफ़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही मार्केट का बॉटम है इस टाइम पर। अगर रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है तो सपोर्ट +1 ही मार्केट का बॉटम होता है और रेजिस्टेंस +1 यानी न्यू UR +1, नया रेजिस्टेंस जो है उसके +1 मार्केट जाएगी। जो आपका रेजिस्टेंस है 24,500 पर है, लेकिन मार्केट कहाँ जाएगी, 24,550 के डाइवर्जन तक। ये आपका टॉप है, इस टाइम पर यही टॉप है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस दोबारा WTT हो या सपोर्ट कहीं WTT हो तो मार्केट में बुल रन हो जाएगा। और बुल रन में मार्केट का कोई टॉप नहीं होता है और आपको जो भी करना है बॉटम से ही बाय करना है और हमेशा कॉल में बैठना है, पुट आपको गलती से भी नहीं लेना है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, आगे क्या हुआ और समझने की कोशिश करते हैं। 9:23 9:23 और धीरे धीरे देखिए डिक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है और कहीं भी अभी WTT होने की संभावना नहीं है, पर सपोर्ट WTT बनाने की संभावना कर रहा है। और सपोर्ट जैसे ही WTT होगा मार्केट में बुल रन होगा और इसका कोई टॉप नहीं होगा। हमेशा आपको बॉटम का वेट करना होगा, बॉटम से ही आप कॉल ले सकते हैं क्योंकि मार्केट में बुल रन होगा। तो मार्केट को आगे हम देखेंगे। मार्केट को आगे देखने से पहले मैं आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं मार्केट में जो
ट्रेड तो करते हैं पर मल्टीपल ट्रेड कर लेते हैं, उसमें उनका जो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है मल्टीपल ट्रेड की वजह से अगर प्रॉफिट भी होता है तो लॉस में चला जाता है और उनकी ब्रोकरेज जो होती है इतनी ज़्यादा लग जाती हैं। तो ब्रोकरेज से बचने के लिए मैं कहूँगा आपकी कोटक सिक्योरिटी एक ब्रोकर है, उसका इस्तेमाल कीजिए। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए और लॉगिन कर लीजिए, जो भी उसका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करके उसको लॉगिन कर लीजिए। और सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें ब्रोकरेज फ्री ब्रोकर है ये, और आपको नॉर्मल वही जो होता है कि आपका टैक्सेस वगैरह वही सब लेते हैं, 10 से 12-15 रुपये आपको एक ऑर्डर एक्सिक्यूट करने में लगता है। तो आप वहाँ से, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही अच्छा मैं उसका यूज़ करता हूँ और बहुत बेस्ट चलता है। तो चलिए हम मार्केट में आगे बातें करते हैं, आगे क्या हुआ। रेजिस्टेंस तो बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया है और इस कंडीशन में हमें ये बॉटम मिलना चाहिए। क्या मार्केट ने ये बॉटम दिया है? क्या मार्केट ने ये बॉटम दिया है? यानी सपोर्ट +1, सपोर्ट +1 की वैल्यू क्या है? सपोर्ट +1 की वैल्यू 430 आ रही है, वैसे एक्चुअल वैल्यू इसकी 425 होगी, तो 5 पॉइंट का डिफरेंट कोई बात नहीं है। लेकिन ये मार्केट का टाइम क्या चल रहा है, यहाँ पर टाइम पहले समझ लीजिए। टाइम चल रही है 9:28, 9:28 पर क्या मार्केट ने बॉटम दिया है 430 का, जो 430 की वैल्यू दिखा रहा है 430-35। अब यहाँ पे 425 की वैल्यू पर मार्केट आई ही नहीं, लेकिन देखिए 9:28 की वैल्यू कैंडल इसी के आसपास में है, 25 से लेकर 28 वाली यही कैंडल है। तो इसमें बॉटम आपको नहीं मिला, सेफ प्लेस आपका यही था। देखिए एक मैं ग्रीन कैंडल बना के, ग्रीन वाला ट्रिक लगा के रखा हूँ कि यहाँ पर ये सेफ़ है और यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ से बाई किया तो एक रिस्की प्लेस होगा, आपको हमेशा यहाँ तक का वेट करना होगा और अगर इससे नीचे मार्केट निकलने की कोशिश करे तो स्टॉप लॉस काट लेना चाहिए। और मार्केट अगर वहीं से चली गई तो फिर आपका तो गुड लक है कि ये रिस्की आपका काम कर जाएगा। रिस्की में वैसे 50-50 का चांस होता है। तो मार्केट आज भी बुलिश मोमेंटम में थी और बुलिश मोमेंटम मिला है और अच्छा खासा मिला है। आगे हम बात करेंगे कि कहाँ से हमारा सेफ बना, कहीं सेफ बना या नहीं बना। तो मार्केट नीचे की तरफ नहीं आई, रिस्की से ही रिवर्स हुई है। तो रिस्की जो लोग रहे होंगे वहाँ से ट्रेड को बनाए होंगे, हालांकि मैंने भी इस ट्रेड को किया है। तो आगे हम बात करें 9:28 के बाद क्या हुआ कि सपोर्ट आपका WTT बनाने की देखिए कोशिश कर रहा है, और सपोर्ट जैसे ही WTT होगा, मार्केट में अभी बुल रन नहीं है लेकिन सपोर्ट WTT होगा तो मार्केट बुल रन में चली जाएगी। और बुल रन में कोई टॉप होता नहीं है, आपको सिर्फ बॉटम का वेट करना होगा। बॉटम आपका फर्स्ट बॉटम 450 का डाइवर्जन, सेकंड बॉटम जो रिस्की बॉटम है वो आपका 500 का डाइवर्जन है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। 9:29 के बाद 9:29 के बाद सपोर्ट आपका WTT हो गया, और सपोर्ट जब WTT होते ही मार्केट में क्या हो गया, बुल रन हो गया। तो मार्केट का कोई बॉटम नहीं है और मैं इसी को देखकर यहाँ से ट्रेड को बना लिया था, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं क्या हुआ। 9:30 से 31 हो गया और ये मार्केट बुल रन में है और मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जाने की कोशिश करेगी। क्या रेजिस्टेंस भी कहीं WTT बनाने की कोशिश कर रहा है? रेजिस्टेंस आपका शिफ्ट हो चुका है, 24,500 पर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया है और सपोर्ट आपका धीरे धीरे WTT की परसेंटेज को इंक्रीज कर रहा है, यानी ये प्रेशर मार रहा है तो रेजिस्टेंस फिर से टूटेगा। वैसे भी रेजिस्टेंस +1 की मार्केट है ये 575 की। जब मार्केट 575 पर गई है तब हम देखेंगे क्या हुआ है। 575 की ये देखिए वैल्यू है। आप 10:05 पर जाइए, यहाँ पर देखिए 9:35 चल रहा है, आप 10:05 पर कर लीजिए। 10:05, क्या 10:05 है ना। 10:05 पर क्या हुआ है कि ये देखिए मार्केट रेजिस्टेंस +1 पे खड़ी है। रेजिस्टेंस +1 से क्या हम पुट ले सकते हैं? अगर ऐसा किसी के दिमाग में होगा तो भाई आप लॉस करने के लिए रेडी हैं। ऐसा क्या है कि अगर मार्केट में बुल रन हो तो आप पुट के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि बुल रन में मार्केट का कोई टॉप नहीं होता है। और अगर किसी मार्केट का टॉप नहीं है और आप पुट लेने की कोशिश करेंगे तो फिर आप अपने रिस्क पर काम कर रहे हैं। उसमें 50-50 का चांस नहीं बल्कि 60-40 का चांस होता है। 60% आपका लॉस होगा, 40% आपका प्रॉफिट होगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे देखने का मतलब ये है कि अगर ये सपोर्ट नीचे से ऊपर 400 से 500 पर शिफ्ट हो गया तो अब हमारा सेफ क्या है। अगर ये सपोर्ट 400 पर था, 400 से फिर ऊपर की तरफ गया है, रुकिए 1 मिनट, 24,400 पर सपोर्ट है और ऊपर की तरफ आया है, तो ऊपर आने के बाद अब आपका सेफ होगा 550 का डाइवर्जन। अब 550 का जो डाइवर्जन है इसकी वैल्यू होनी चाहिए 525। इसकी वैल्यू हम चेक कर लेते हैं एक बार। 525 की वैल्यू होनी चाहिए, 516 की वैल्यू दिखा रहा है, 525 से भी नीचे दिखा रहा है, यानी 525 पर मिल जाए तो हम रिस्क ले सकते हैं, 5-10 पॉइंट का फ़र्क है। तो एक बार हम देखें क्या मार्केट ने कभी नीचे दिया है सेफ वैल्यू पर। तो मार्केट जब यहाँ पर चल रही थी
तो कभी नीचे आने की कोशिश नहीं की है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे भी। अब देखिए क्या है कि 10:05 के बाद नीचे कभी आने की कोशिश मार्केट नहीं की है। आपकी जो सेफ वैल्यू थी ये वैल्यू है। अगर मार्केट यहाँ आती तो सीधा फिर ऊपर जाती तो आपकी ये सेफ वैल्यू मानी जाती, ठीक है। ये वैल्यू आपकी सेफ वैल्यू मानी जाती जो कि है 525 की वैल्यू। और 525 की वैल्यू मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो सपोर्ट +1 525 से 516 दे रहा है। 525 से मैं लेने के लिए बोल रहा हूँ। तो 10 पॉइंट का आप रिस्क लेके अगर 10 पॉइंट नीचे भी आती है तो आप वहाँ बैठ के अपना फिर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही बात थी, मार्केट में बुल रन था, फिर यहाँ पे मौका नहीं मिला तो फिर आगे हम देखने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट यहाँ पे पहुँची है, यहाँ पे देखिए 11:30 पर हिस्टोरिकल में जाइए। 11:30 पर 11:30 पर जब आप देख रहे हैं तो सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग हुआ, लेकिन रेजिस्टेंस फिर दोबारा शिफ्ट हो गया। यानी 400 से ये WTT बनाया था 500 पर। देखिए रेजिस्टेंस ने क्या किया कि रेजिस्टेंस 24,400 से शिफ्ट हुआ 24,500 पर, और 500 से सीधा आया 24,600 पर, और 24,600 पर भी शिफ्ट होकर अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। इतनी ख़तरनाक मार्केट है यहाँ पे। पुट अगर कोई लेने की कोशिश किया होगा तो आज वो बिना लॉस के काटा ही नहीं होगा। और मार्केट में अब सेफ क्या है, मार्केट में अभी भी सेफ वही है, सपोर्ट +1, ठीक है। आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आपका इस डाइवर्जन तक का रिस्क होगा, इस डाइवर्जन तक का रिस्क होगा। यानी जो भी वैल्यू होगी इसकी 516 की वैल्यू दिखा रहा था, तो 516 की वैल्यू तक का आपका रिस्क होगा। अभी ये वैल्यू और भी नीचे चली गई 500। अब ये वैल्यू धीरे धीरे डैमेज हो रही है, ख़तरनाक हो रही है, मतलब मार्केट नीचे भी जा सकती है, ऐसा कुछ इंडिकेट कर रही है। तो चलिए अब देखें कि आगे सपोर्ट धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 24,500 पर सपोर्ट है और 24,600 पर रेजिस्टेंस है। और मार्केट क्या कभी 550 लगाई है? इस कंडीशन में क्या मार्केट कभी 500 तक गई? अगर 500 पर गई होगी तो हमारा वो सेफ बना होगा। और फिर से देखने की कोशिश करते हैं टाइमिंग क्या हो रही है। 11:30। 11:30 हो रहा था, ये देखिए वैल्यू है, और हमारी क्या थी 500 की वैल्यू थी, और मार्केट कभी 500 तक, ये देखिए वैल्यू यहाँ पर है। मान लीजिए 525 तक ही आ जाए, वैल्यू तो नीचे है, देखिए यहाँ से ये मार्केट यहाँ से ऊपर ही निकल गई है, लेकिन ये मार्केट में जो सेफ वैल्यू थी आपकी 525 की वैल्यू थी। अगर मार्केट यहाँ आती और यहाँ से सीधा रिवर्स करके ऊपर की तरफ जाती, रिवर्स करके यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ जाती, तो ये हमारा यहाँ से सेफ बनता, लेकिन ये सेफ़ नहीं है क्योंकि मार्केट नीचे नहीं आई है, ठीक है। चलिए अब आगे देखने की कोशिश करते हैं, क्या मार्केट जब ऊपर निकली है तो फिर क्या मौका दी है इसका। हम देखें टाइम क्या है, 12:35। 12:35 पर हम बात कर लेते हैं। 12:35 पर क्या हुआ, सपोर्ट दोबारा WTT हो गया, और रेजिस्टेंस भी WTT बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही होता है कि अगर मार्केट में बुल रन हो तो रेजिस्टेंस टिकता नहीं है, फिर धीरे धीरे बुलिश होते जाता है, WTT बनाते जाता है, मार्केट ऊपर चलती चली जाती है। और सपोर्ट भी धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करेगा। जब सपोर्ट ऊपर की तरफ आएगा तो एक नया सेफ आपको मिलेगा, ये भी बात याद रखिएगा। ये जब मार्केट में सपोर्ट 400 का था और ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, तो जब मार्केट में 400 का सपोर्ट था तब आपका सेफ 450 था, और जब आप सपोर्ट हो गया 500 तो 550 आपका सेफ हो गया। इस तरीके से ये सेफ ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है। और मार्केट अगर यहाँ से गिरेगी, सीधा यहाँ पे चल रही जो भी होगी, तो यहाँ से गिरे तो इस वैल्यू पर रुकेगी 550 की वैल्यू पर, 550 के डाइवर्जन की वैल्यू पर मार्केट रुकेगी। 550 के डाइवर्जन पर मार्केट रुकेगी। अब हम बात कर लेते हैं आगे क्या हुआ। मार्केट ने फिर मौका नहीं दिया। 12:30 पर मार्केट कभी नीचे की तरफ गई ही नहीं, तो हमें फिर से मौका नहीं मिला। फिर क्या मार्केट और ऊपर गई तो हमें मौका मिला। 1 बजे आप देख लीजिए, 1 बजे के आसपास, 1 बजे देखिए सपोर्ट अभी हमारा वही है, और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस आपका ये है, यहाँ पे ये देखिए रेजिस्टेंस है, और ये WTT बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर WTT बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको हटाता हूँ मैं। रेजिस्टेंस आपका कहाँ पर है, रेजिस्टेंस आपको 100% वैल्यू में यहाँ पर दिख रही है, और रेजिस्टेंस +2 पर मार्केट चल रही है, क्योंकि बुल रन है भाई, ऊपर की तरफ निकलेगी मार्केट। तो रेजिस्टेंस आपका 24,600 था, और 24,600 से ये WTT बनाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट इसी डाइवर्जन पर चल रही है 723 के आसपास, इसके डाइवर्जन के बिल्कुल अंत, यानी ऊपर चल रही है। 425 की वैल्यू होनी चाहिए, इसकी वैल्यू हम देखते हैं एक बार। 725 की ब्रेकआउट दे रहा है, यानी इसकी वैल्यू अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू देखना है तो आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है।
और यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये वैल्यू देखिए 687 की वैल्यू दे रहा है। 687 का मतलब हो गया कि मार्केट में वैल्यू गड़बड़ आ रही है। 725 की जगह 687 दे रहा है। 687 का मतलब समझ लीजिए कि 50 पॉइंट नीचे वैल्यू दे रहा है। मार्केट में ग्रीक्स का बियरिश प्रेशर है, लेकिन ग्रीक्स आज काम नहीं किए और मार्केट में बुल रन था। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग मार्केट चली है, ज़बरदस्त ऊपर गई है। और इसके बाद फिर जब मार्केट ने यहाँ पर WTT बनाया तो क्या सपोर्ट कहीं ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ? अगर ये सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होगा तो हमें एक नया शेप मिलेगा और नया शेप बनाने की हम कोशिश भी कर सकते हैं। तो पहले हम चार्ट में देखते हैं, चार्ट में क्या हुआ। वैल्यू भाई ये है, और ये देखिए आपको दिख रही होगी जो ये वीकली रेंज है। वीकली रेंज का टॉप था, लेकिन मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया। तो मार्केट तो बड़ी ख़तरनाक थी भाई आज की। बुल रन था, बुल रन ने निफ्टी के वीकली रेंज को भी सपोर्ट नहीं किया। चलिए एक चीज़ और देखते हैं कि अब मार्केट जब ऊपर गई 1 बजे तो हम देख ही लिए हैं। 1 बजे के आसपास फिर ऊपर देखिए एकदम से 1:45 पर देख लीजिए। 1:45 1:45 पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो सपोर्ट तो हमारा वहीं पर है, सिर्फ WTT बनाया हुआ है। तो हमारा जो सेफ होगा, ये देखिए 500 है तो 450 हमारा सेफ होगा। मार्केट यहाँ 550 तक हमारा सेफ होगा। मार्केट यहाँ तक चाहे जब आ सकती है, यहाँ तक ये चाहे जब गिर सकती है। इसका हक है यहाँ तक गिरने का, बाकी ना गिरे तो कोई बात नहीं। लेकिन आपका जब सेफ मिले तभी ट्रेड को बनाएं। अगर रिस्की है तो एक डाइवर्जन का, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो अधिकतम एक डाइवर्जन का रिस्क लीजिए। इससे ज़्यादा रिस्क लेंगे तो फंस जाएंगे, साइकोलॉजी आपकी बिगड़ेगी। अगर आप साइकोलॉजी को मजबूत करना चाहते हैं तो फिर रिस्क कम लीजिए। अगर पैसों को ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो रिस्क ज़्यादा लीजिए। मार्केट कुछ ऐसी है, आपको जो दिखेगा वैसा कुछ होगा नहीं। ऐसा होता है मार्केट में, जो दिखता है वो दिखाने के लिए होता है, पर करते कुछ और है मार्केट में। तो आपका जो सिनेरियो था तो सिनेरियो के अकॉर्डिंग मार्केट चलिए, लेकिन ऐसा बहुत बार होगा कि मार्केट बुल रन में रहेगी और सपोर्ट +1 पर मार्केट आ जाएगी, आराम से आ जाएगी, और आप वहाँ पर समझ नहीं पाएंगे कि इतना नीचे आई कैसे। लेकिन उसका वो बॉटम में चाहे जब आ सकती है, मतलब वहाँ तक उसका हक है। तो चलिए आगे हम फिर बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या है। भाई साहब रेजिस्टेंस तो बहुत ऊपर जाके शिफ्ट हो गया। आपका रेजिस्टेंस था सुबह में 400 पर, और 400 से ऊपर की तरफ आया 500 पर, 500 के बाद 600 पर आया, 600 से यहाँ WTT बनाया, लेकिन यहाँ WTT हुआ तो यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ WTT बना के अब मार्केट का जो टॉप है वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक या रेजिस्टेंस +1 तक मार्केट जा सकती है। रेजिस्टेंस +1 तक मार्केट जा सकती है, इतना जान लीजिए आप। रेजिस्टेंस +1, इसके ऊपर की वैल्यू यानी 25,050 के एक्सटेंशन यानी 25,075 तक। 25,075 तक मार्केट जा सकती है। चलिए मार्केट में कुछ सेफ मिला नहीं। अगर कोई ट्रेडर होगा, रिस्की ट्रेडर, तो उसके लिए अच्छा था मार्केट। और बुल रन मार्केट हो तो सर का ये भी कहना है कि अगर मार्केट बुल रन में हो तो कहीं से भी कॉल लेके बैठ जाइए, पर इतना रिस्क रहे कि सपोर्ट तक मार्केट आ सकती है। आप यहाँ से कॉल ले सकते थे पर यहाँ तक आई नहीं। ये आपका सेफ था। यहाँ तक तो कभी आएगी ही नहीं। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तो कभी आएगी नहीं। लेकिन अगर ये मार्केट का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 मिल जाए तो यहाँ से आप कॉल बना लीजिए। पर अगर मार्केट यहाँ चल रही है तो यहाँ से भी कॉल बना सकते हैं, पर आपका रिस्क यहाँ तक होगा। इसको आप हमेशा याद रखेंगे। कभी भी मार्केट यहाँ तक आ सकती है और कहीं ना कहीं एक ही कैंडल में भी जा सकती है। और कई बार देखा भी गया है कि मार्केट में बुल रन है और सपोर्ट देने के लिए मार्केट एकदम से नीचे चली आई है। मैं ऐसा देखा हूँ। बाकी जो लोग एक्सपीरियंस्ड होंगे, पुराने होंगे, वो लोग देखे होंगे मार्केट को, ऐसा चली है मार्केट। और आज का यही बाज़ार था, मार्केट बुल रन में थी, पूरा दिन बुल रन था। और एक चीज़ और मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं। तो ये मार्केट तो देखिए क्या किया है कि नीचे से सीधा ऊपर तक गई है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद सीधा यहाँ तक आई है। ठीक है, तो मार्केट अच्छा खासा मूव की है। और एक स्केल लगा के हम देख लेते हैं कि मार्केट में हुआ क्या, कहाँ तक गई है। ये स्केल है। कुछ लोग स्केल का भी अगर इस्तेमाल ना कर पाते हो तो स्केल भी जान जाएंगे। स्केल आप यहाँ से लगाइए, रुकिए, यहाँ से स्केल लगा दिया हमने। और यहाँ तक अगर देखेंगे तो नियर अबाउट 380 के आसपास मार्केट ने मूव किया। 380 पॉइंट आज मार्केट चली है निफ्टी। तो मार्केट इतनी बड़ी मूव की है और मार्केट में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग चली है, बिल्कुल अकॉर्डिंग चली है। बस ये सेफ़ नहीं देने की कोशिश की है, सेफ़ नहीं दी है बस। ठीक है, तो अब इसमें मैं क्या बताने वाला था कि आप इसको 1 डे कैंडल पर कीजिए। 1 डे कैंडल करेंगे, 1 डे कैंडल करेंगे तो आपका ऑल टाइम हाई क्या था, यहाँ पर क्लिक कीजिए। और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हाई पर आप याद रखिएगा, ये हाई है। और जब मैं कैंडल पर क्लिक करूँगा तो इस नंबर को याद रखिएगा।
ठीक है, ये देखिए कैंडल, और आपका हाई क्या है, आपका हाई है 24,854। मार्केट का मतलब ऑल टाइम हाई 24,854 है, और मार्केट का आज का जो हाई लगा है, इसको आप ध्यान रखिए, 24,818 लगा है। यानी आज का हाई 24,818 है, नियर अबाउट उसके पहुंच चुका है। मार्केट इतना नीचे से ऊपर तक गई है कि जो ऑल टाइम हाई था वहां तक पहुंच चुकी है। तो जो ऑल टाइम हाई होता है, मार्केट ने अगर इसको क्रॉस करके ऊपर निकला तो बहुत काफ़ी ऊपर निकल जाती है, और ज़्यादातर ये देखा गया कि ऑल टाइम हाई को टच करके मार्केट नीचे आ जाती है। लेकिन कभी भी इसको, इस सेंटीमेंट को देखकर आप कॉल या पुट करने की कोशिश मत कीजिए। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को याद रखिए, उसी हिसाब से ट्रेड को बनाइए। कुछ लोग नए होंगे जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी वगैरह नहीं समझते होंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि LTP कैलकुलेटर एक ऐसा टूल है जो इंडिया का टॉप ट्रेंडिंग टूल है, इंडिया का एक बेस्ट टूल है। इसको आप, ये जो है, इसके फाउंडर हमारे विनय प्रकाश तिवारी सर हैं, उनकी कम्युनिटी में आप ज्वाइन हो जाइए, और LTP कैलकुलेटर में रिचार्ज करके उसके डाटा के हिसाब से हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को बता रहे हैं, और उसको हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से ही मार्केट को देखते हैं। डॉट टू डॉट मार्केट चलती है, जब हमारा होता है तो प्रॉफिट होता है, नहीं तो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहते हैं। सेफ ट्रेड करने वालों के साथ ऐसा होता है। रिस्की ट्रेड जो लेते हैं उनका कभी प्रॉफिट कभी लॉस भी होता है। तो आप उसको जाइए, वहाँ पे कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, और LTP कैलकुलेटर को रिचार्ज कीजिए, और थ्योरीज़ को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस मैं ऐसे ही पर डे लाता रहता हूँ, और आपकी एनालिसिस जो होगी वो बिल्ड होगी, आपकी जो साइकोलॉजी होगी बिल्ड होगी, आपकी जो प्रैक्टिस होगी कंटिन्यू रहेगी। ऐसे ही मैं पर डे ही ऐसी पोस्ट मार्केट एनालिसिस लाता रहूँगा। और मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस आज की कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है, उसमें आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, उसमें जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो ग्रुप में भी जाके आप पूछ सकते हैं, और उसी के बगल में आपका ये कोटक सिक्योरिटी का लिंक होगा, उसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, और अपने हिसाब से उसको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके लॉगिन कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा ब्रोकर है जो आपको ब्रोकरेज नहीं लेता है और टैक्स वगैरह लेता है, बहुत नॉर्मल टैक्स वगैरह है, तो उसमें आपको ट्रेडिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। आपका जो ब्रोकरेज होगी वो पर डे बचती रहेगी, 400 से 500 रुपये आपका ब्रोकरेज, जो ओवर ट्रेड वाले हैं कहीं ना कहीं लगी जाती है, तो आपका ब्रोकरेज बचती रहेगी पर डे। तो चलिए हम यहीं पर एंड करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।